और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इस क्लास में ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत के क्रम के बारे में, आयोजन के क्रम के बारे में, मैदान के नाम के बारे में और वर्ष 2023 के विजेताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उनकी शुरुआत के क्रम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत के क्रम में विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है, इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। उसके बाद यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 में। तीसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी 1891 में। तथा चौथे नंबर पे है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 में। देखिए, सबसे पहले विंबलडन की शुरुआत 1877, यूएस ओपन की शुरुआत 1881, फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 में। देखिए, 1877 से 1877 में 4 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1881, और 81 में 10 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1891, और 1891 में 14 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1905। याद रखिएगा, केवल आपको 1877 याद करना है। 1877 याद हो जाएगा तो देखिए 4 साल बाद कितना हो रहा है, 1881 यूएस ओपन, और यूएस ओपन के 10 साल बाद फ्रेंच ओपन की शुरुआत हो रही है 1891 में। 1881 से 1891 10 साल बाद। अब देखिए 4 और 10 कितना हो गया, 14। तो फ्रेंच ओपन के 14 साल बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई 1905 में। तो इस प्रकार आप आसानी से इनके वर्ष को भी याद रख सकते हैं। ठीक है। आयोजन, ये जो शुरुआत का क्रम है, शुरुआत के क्रम को आपको कैसे याद रखना है, इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको दिखा देता हूं। ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, जो आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसको आप जो है बूफर करके देखिए, इन चारों जो ग्रैंड स्लैम टेनिस की स्पर्धा है, इनके क्रम को ये बूफर नाम से जो ट्रिक है, इस ट्रिक के नाम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। बी से हो गया विंबलडन, यू से यूएस ओपन, एफ से हो गया फ्रेंच ओपन, और ए से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस प्रकार आप इनके शुरुआत के क्रम को आसानी से याद कर सकते हैं। आर जो है साइलेंट शब्द लिया गया है, याद रखिएगा, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। बूफर रखना है, मात्र बूफर से आपको इसके शुरुआत का क्रम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। बी से क्या हो गया, विंबलडन। सबसे पहले विंबलडन की शुरुआत हुई 1877 में। उसके बाद देखिए यूएस ओपन, यू से हो गया यूएस ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन और ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस प्रकार आप इसके शुरुआत के क्रम को आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए आयोजन के क्रम को कैसे याद रखेंगे, किस किस स्पर्धा का कब कब आयोजन होता है। तो सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, फिर चौथे नंबर पे लास्ट में हो जाएगा यूएस या अमेरिकी ओपन। अमेरिकी ओपन को यूएस ओपन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन कब, जनवरी फरवरी माह। उसके बाद फ्रेंच ओपन, देखिए फ्रेंच ओपन होता है मई जून में,
मई जून, विंबलडन जून जुलाई, विंबलडन जो है जून जुलाई, और लास्ट में अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर में होता है अमेरिकी ओपन। ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर अमेरिकी ओपन। ठीक है, अमेरिकी ओपन का भी नाम क्या है? यूएस ओपन भी कहते हैं। आयोजन का क्रम याद हो गया आपको? इसका भी मैं एक आसान ट्रिक, मजेदार ट्रिक बताता हूं। इसको आप जो है अपवाह करके रखें, अपवाह। ये जो ट्रिक है बहुत ही मजेदार ट्रिक है। आप इस ट्रिक के माध्यम से आयोजन के क्रम को आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, ए से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, वी से विंबलडन, ए से अमेरिकी ओपन, और एच जो है साइलेंट शब्द के रूप में। अब वार रखिए, ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, फिर अमेरिकी ओपन। अब वाह, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकी ओपन। ठीक है, याद हो गया होगा। सबसे पहले मैंने देखिए तो शुरुआत के क्रम को बताया। शुरुआत के क्रम में हमको क्या याद रखना है? बूफर याद रखना है, बूफर। बूफर आप याद रखोगे, आसानी से इसके शुरुआत का क्रम याद हो जाएगा। आयोजन का क्रम देखिए, आयोजन के क्रम में क्या याद रखना है? अपवाह याद रखना है। ठीक है, अपवाह याद करके आप आयोजन के क्रम को आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद ये जो है मैदान का नाम, मैदान का नाम। ठीक है, कौन कौन से खेल किस किस मैदान में खेला जाता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसके सीधे में लिख देता हूं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, ब्रैकेट में मिट्टी लिख लीजिए, चिकनी मिट्टी में खेला जाता है। विंबलडन घास कोर्ट या फिर ग्रास कोर्ट कहते हैं इसको, ग्रास मतलब घास। ठीक है, और अमेरिकी ओपन ये भी क्या है? हार्ड कोर्ट में, हार्ड कोर्ट। इसको कैसे याद रखें? देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकी ओपन, देखो पहला और चौथा, पहला और चौथा में क्या है? अ से ऑस्ट्रेलियन ओपन और अ से अमेरिकी ओपन। यहां देखिए, ह से हार्ड कोर्ट और यहां ह से हार्ड कोर्ट। फर्स्ट एंड लास्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकी ओपन। यहां देखिए दोनों किस में खेला जा रहा है? हार्ड कोर्ट में खेला जा रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकी ओपन किस में? हार्ड कोर्ट में खेला जा रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए फ्रेंच, तो इसको आप कैसे याद रखना? फ्रे ऐसे याद रखना। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, क्ले मतलब होता है चिकनी मिट्टी। एक और बात क्या? विंबलडन, तो विंबलडन को कैसे याद रखेंगे? विंबलडन को आप आसानी से बीघा करके रख सकते हैं। जैसे देखिए बीघा, बी से हो गया विंबलडन, बी से हो गया विंबलडन और घा से हो गया घास कोर्ट। देखिए बी से विंबलडन और घा से घास कोर्ट। और यहां देखिए घास मतलब ग्रास, और ये बीघा क्या होता है? बीघा जो है एक भूमि की पैमाइश होती है, भूमि को नापते वगैरह है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? भूमि में क्या होता है? घास। भूमि मापने की पैमाइश क्या है? बीघा। ठीक है, और भूमि में उगता क्या है? घास। ऐसे रख सकते हैं। बी मतलब हो गया विंबलडन और घा मतलब घास को। ठीक है, मैंने चारों को बता दिया। आयोजन का क्रम भी मैंने बता दिया। मैदान का नाम, आयोजन के क्रम में सबसे पहले, आयोजन में देखिए ना, शुरुआत के क्रम में सबसे पहले विंबलडन है, लेकिन आयोजन के क्रम में सबसे पहले क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। कुछ भी याद न रहे कि ये अपवाह और ये बूफर याद होना चाहिए। बूफर याद है मतलब शुरुआत का क्रम, अपवाह याद है मतलब आयोजन का क्रम। ठीक है, मैदान के नाम तो मैंने बता दिया, फर्स्ट एंड लास्ट हार्ड कोर्ट, विंबलडन घास कोर्ट और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पे आते हैं वर्ष 2023 के विजेताओं की सूची या विजेताओं के नाम। ठीक है, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहां से एक प्रश्न आपको जरूर पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता के बारे में। ठीक है,
तो पुरुष एकल विजेता, पुरुष एकल विजेता को सबसे पहले देखते हैं। आशनुपन के पुरुष एकल विजेता, पुरुष एकल विजेता। फिर क्या देखेंगे, महिला एकल विजेता। ठीक है, ये किसका है, ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। फिर किसका देखेंगे, फिर देखेंगे फ्रेंच ओपन का, फिर विंबलडन का, और फिर लास्ट में देखेंगे अमेरिकी ओपन का। ठीक है, सब में लिख लेता हूं, पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता। पुरुष एकल विजेता। ठीक है, एक एक को क्लियर करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक एक को क्लियर करते हैं। यहां देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता में कौन है, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक कहां का खिलाड़ी है, सर्बिया का। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है नोवाक जोकोविक, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता, बताऊंगा बाद। ठीक है, महिला एकल विजेता देखिए नोवाक जोकोविक, और महिला एकल विजेता में कौन है, महिला एकल विजेता में है आरियाना सबालेंका। आरियाना सबालेंका, ये जो है बेलारूस की, बेलारूस। ठीक है, आरियाना सबालेंका बेलारूस की है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, आशियाई ओपन विजेता पुरुष एकल में नोवाक जोकोविक और महिला एकल में आरियाना सबालेंका। तो आप क्या करना, ओजोन्स करके रखना, ओजोन्स। जैसे ओजोन परत हम पढ़ते हैं तो ओजोन परत टाइप का लगा है ओजोन्स। ठीक है, ओ से क्या समझिए आप, ऑस्ट्रेलियन ओपन समझिए, ओ से ऑस्ट्रेलियन ओपन, और जो से जोकोविक, जोकोविक, और स से सबालेंका। देखिए जो से जोकोविक हो गया, स से क्या हो गया, सबालेंका, आरियाना सबालेंका, और ओ से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, आशियाई ओपन विजेता तुमको पूछा जाएगा 2023, अभी करेंट का है, वर्तमान का याद रखिएगा। तो क्या करना है, ओजोन्स रखना है, ओजोन्स। ओ से क्या हो गया, आशियाई ओपन हो गया, जो से जोकोविक, और स से सबालेंका। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में देखिए पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता, महिला एकल विजेता। ठीक है, तो पुरुष एकल विजेता में देखिए, पुरुष एकल विजेता में नोवाक जोकोविक, कहां के रहने वाले, अभी लिखा है सर्बिया। और महिला एकल, ठीक है, ईगा स्वियाटेक, ईगा स्वियाटेक। ठीक है, पुरुष एकल विजेता में नोवाक जोकोविक, और महिला एकल विजेता में कौन, ईगा स्वियाटेक। ये पोलैंड की खिलाड़ी है, पोलैंड। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखने के लिए आप क्या करना, फ्रेंच इनो याद रखें, फ्रेंच इनो। देखो क्या याद रखना है, फ्रेंच इनो। फ्रेंच मतलब क्या हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, फ्रेंच मतलब फ्रेंच ओपन, ई मतलब ईगा स्वियाटेक, ईगा स्वियाटेक, और नो मतलब नोवाक जोकोविक। देखिए नो मतलब क्या हो गया, नोवाक जोकोविक। याद रखिएगा फ्रेंच ओपन 2023, तो फ्रेंच इनो, क्या पढ़ना है, इनो पढ़ना है, फ्रेंच इनो। उसके बाद देखिए विंबलडन, तो विंबलडन में पुरुष एकल और महिला एकल। ठीक है, पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता। तो पुरुष एकल विजेता में आप याद रखिएगा कार्लोस अल्कराज, और महिला में मर्टेका ओंड्रासोवा। महिला में जो ये मर्टेका ओंड्रासोवा है, चेक गणराज्य की रहने वाली है, चेक गणराज्य याद रखिएगा, चेक गणराज्य हो गया। और पुरुष एकल में ये जो कार्लोस अल्कराज है, ठीक है, कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन के रहने वाले हैं,
स्पेन याद रखिए, स्पेन। ठीक, पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज स्पेन और महिला एकल में मर्टेगा ओंड्रासोवा चेक गणराज्य की महिला। इसको कैसे याद रखें? अब इसका ट्रिक आप याद रखिएगा, बीमा कर लो। देखिए बी मतलब क्या हो गया? विंबलडन। मां मतलब देखिए मार्टेका ओंड्रासोवा। और कर लो मतलब देखिए कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कार्लोस अल्कराज। क्या ट्रिक याद रखना है? बीमा कर लो। क्या याद रखना है? बीमा। बी से क्या हो गया? विंबलडन। मां से मार्टेका ओंड्रासोवा और कर लो से क्या होगा? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, एक और बच गया हमारा ये अमेरिकी ओपन। तो अमेरिकी ओपन में पुरुष एकल और महिला एकल। ठीक है, महिला एकल। ठीक है, पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता। इसमें विजेता आप याद रखिएगा, सभी जो है क्या है? विजेता ही है। ठीक, महिला एकल और पुरुष एकल विजेता। ठीक है, पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक। और महिला एकल विजेता कौन है? कोको गाफ। ये जो कोको गाफ है कहां की है? अमेरिका की है, यूएसए की। और नोवाक जोकोविक कहां का? शुरू में लिखवा दो, सर्बिया का। ठीक है, अमेरिकी ओपन पुरुष एकल विजेता में नोवाक जोकोविक और महिला एकल विजेता में कोको गाफ। इसको कैसे याद रखें? तो इसका ट्रिक आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, कोको जोको, इतना में याद हो जाएगा। कोको जोको, कोको मतलब क्या हो गया? कोको गाफ और जोको मतलब जोकोविक। ठीक है, कोको जोको, बस इतना याद रखिएगा। लास्ट में सबसे चौथे क्रम का जो अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है, इसमें पुरुष एकल में नोवाक जोकोविक और महिला एकल में कोको जोको करके रख लेना है। क्या? कोको जोको। एक चीज मैं आपको और याद करा देता हूं। देखिए नोवाक जोकोविक है ना, केवल विंबलडन को छोड़कर वर्ष 2023 में तीनों स्पर्धा में जीत हासिल किया है। यहां देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी नोवाक जोकोविक, उसके बाद देखिए फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविक, और ये लास्ट में अमेरिकी ओपन में भी नोवाक जोकोविक। तो ये तीनों स्पर्धा में नोवाक जोकोविक ने जीत हासिल किया। केवल किसने नहीं किया? तो विंबलडन में कौन आ गया? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, इसका ट्रिक याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहे तो क्या याद रखना है? ओजोन्स याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहे तो क्या याद रखना है? ओजोन्स। ठीक है, मतलब ओ मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन पढ़िए, जो मतलब जोकोविक और सा मतलब सवारेंको। फ्रेंच ओपन कहे तो फ्रेंच इनो, ई से हो गया इगा स्वियाटेक और नो से नोवाक जोकोविक। ठीक है, विंबलडन आए तो बीमा कर लो, 20 हो गया विंबलडन, मां से मार्टिका ओंड्रासोवा और कर लो से कार्लोस अल्कराज। और लास्ट में अमेरिकी ओपन या फिर यूएस ओपन कहा जाए तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविक और महिला एकल में कोको जोको। ठीक है, जोकोविक का नाम याद रखो, सब याद हो जाएगा। ठीक, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता। ठीक है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता में देखिए पुरुष में है नोवाक जोकोविक सबसे ज्यादा, 24 ठो इन्होंने ग्रैंड स्लैम पदक हासिल किया है। और महिला में देखिए, महिला मार्गरेट कोर्ट, कहां ये नोवाक जोकोविक आपको पता है सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया की महिला है।
ठीक है, इसने कितने, तो इसने भी 24 पद। देखो पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला में मार्गरेट फोर्ड, और दोनों को कितना 24-24, दोनों ने कितने पदक हासिल किए हैं ग्रैंड स्लैम में, तो दोनों ने 24-24 पदक। ठीक है, हम इसको कैसे याद रखना है, नोवाक और मार्गरेट। देखो यहां पे मार्ग और नो मार्ग, लोग कहते हैं ना गलत मार्ग पे मत जाओ, नो मार्ग नहीं जाना है, मार्ग किस मार्ग पर, गलत मार्ग पर, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। मार्ग मतलब मार्गरेट और नोवाक मतलब नोवाक जोकोविच, मार्ग नोवाक, गलत मार्ग पर नहीं जाना है, तो नोवाक ठीक है किस मार्ग पर, गलत मार्ग पर, ऐसे याद रखना, मार्ग नोवाक, गलत मार्ग पे नोवाक, ऐसा याद रख लीजिए। ठीक है, ठीक है फिर देखिए आज की क्लास को मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है, शुरुआत के क्रम कब कब शुरू हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए शुरुआत के क्रम को मैंने क्या किया, बूफर ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से समझा दिया, और कब शुरू हुआ उसको भी मैंने यहाँ पे, ठीक है, आपको केवल क्या याद रखना है, 1877 विंबलडन याद रखना है, फिर क्या करना, 4 साल आप जोड़ देना तो 1881 क्या हो जाएगा, यूएस ओपन, फिर उसमें 10 साल जोड़ना तो क्या हो जाएगा, फ्रेंच ओपन 1891। अब देखो 4 साल फिर 10 साल फिर कितने साल, 10 और 4 14 साल का गैप होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, क्रम तो ऐसे आप ऊपर से याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए आयोजन के क्रम, तो आयोजन के क्रम को मैंने अपवाह, ठीक है, सिंपल सा ट्रिक जो है अपवाह से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अपवाह में कैसे याद रखेंगे, ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, वी से विंबलडन और ए से अमेरिकी ओपन। ठीक है, उसके बाद मैंने मैदान को भी आपको बता दिया, फर्स्ट एंड लास्ट हार्ड, फ्रेंच क्या है, क्ले कोर्ट, क्ले और विंबलडन, विंबलडन क्या है, घास को विधा करके मैंने बता दिया। और 2023 के विजेताओं की सूची में सबसे पहले मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का बताया, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखिए ओजोन से याद रखिए, ओजोन पर आप पढ़े होंगे, ऐसा ओजोन ओ से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, जो से जोकोविच और सा से सवालेंका। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंच ओपन की बारी आती है, तो फ्रेंच ओपन को कैसे याद रखना है, फ्रेंच इनो करके रखना है, ई से इगा स्विएटेक और नो से नोवाक जोकोविच। उसके बाद विंबलडन आता है, तो क्या याद रखना है, बीमा कर लो। ठीक है, बीमा कर लो, बी से हो गया विंबलडन, मां से मार्टिका उंडासो, ठीक है, और कर्लो से कार्लोस अल्कराज। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अमेरिकी ओपन को कैसे याद रखना है, तो कोको जोको करके याद रख लो, को मतलब देखिए कोको मतलब कोकोगा और जोको मतलब जोकोविच। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार आप सभी को यदि यह क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक लगातार ऐसे ही धमाकेदार वीडियो पहुंचाते रहें।